अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा छठी, विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज हम इस विषय में बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही एक अच्छी सी मज़ेदार सी एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है एक चपाती। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप कहानी पढ़ते हैं तो वो कहानी जो है वो कोई कहानी जो है वो सच्चाई पर आधारित होती है, तो कोई कहानी जो है वो काल्पनिक होती है जिसमें जानवर है, पेड़ पौधे हैं, वो आपस में बात करते हैं। तो उसी प्रकार की एक बहुत ही प्यारी सी एक कविता है जिसमें जो है वो बिल्ली है और रोटी है, वो आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको यहाँ पे उनके संवाद को दर्शाया गया है, उनकी बातचीत को दर्शाया गया है। जैसे कि चित्र में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्ली मौसी है और यहाँ पे तवे पर जो है वो गरम गरम रोटी है। तो रोटी उनके हाव भाव से भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो चपाती जो है वो डरी हुई है और बिल्ली खुश है, और यहाँ पर चपाती खुश है और यहाँ पे बिल्ली जो है वो चिढ़कर जा रही है। तो हम इस कविता को शुरू करते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस कविता में बहुत सारे शब्द जो है वो लय युक्त आए हैं। लय युक्त का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका आखिरी वर्ण जो है वो एक जैसा होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है वो लय में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कविता का जो रमेश तैलंग है कवि, उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 जून 1943 में टीकामढ़ मतलब मध्य प्रदेश में ये पैदा हुए और उनकी रचनाएं हैं हिंदी के नए बाल गीत, उड़न खटोला, एक चपाती और अन्य बाल कविताएं आदि। उनका परिचय ये है कि आप 1965 से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में लेखन कर रहे हैं और इस कविता में चपाती और बिल्ली के बीच घटी मज़ेदार घटना को हास्य रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती, बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती, मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। देख चपाती की ठनगन, बिल्ली ले आई मक्खन, गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं, अब तो मैं तुझको खा जाऊं। सुनकर उछली दूर चपाती, बोली फिर आंखें मटकाती। यहाँ पर ताती का मतलब होता है गरम, तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि गरम गरम तवे पर जो है वो एक चपाती रखी हुई है और तभी जो है वो पेट फुला, जैसे अम्मी जब रोटी सेकती हैं तो रोटी क्या हो जाती है, फूल जाती है, तो वो गरम गरम थी इसलिए फूली हुई थी। हाँ, तभी एक बिल्ली वो किचन में रसोई घर में आई और उसने जब गरम गरम चपाती देखा और उसकी जब सुगंध उसके नाक में गई तो उसने क्या कहा, बिल्ली ने कहा कि मैं तुझे क्या करूँगी, खा जाऊँगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुझे खा जाऊँगी। ये सुनते ही अब चपाती को तो अपनी जान बचानी थी, तो वो सुनकर जो है वो दूर उछली और अपनी जान बचाने के लिए उसे फौरन चपाती से एक बहाना बताया कि तू जा। सुनकर उछली, बोली फिर आंखें मटकाती, मौसी पहले मक्खन ला। अब वो उसको बातों में उलझाने लगी कि किसी तरह से बिल्ली जो है वो उसका पीछे छोड़ दे, तो उसको कहा पहले तू मक्खन ला, फिर चाहे तो तू क्या कर जा, मुझको खा जा। देख चपाती की ठनगन। अब यहाँ पे बिल्ली मौसी ने देखा कि चपाती तो जिद कर रही है, बिल्ली ले आई मक्खन। अब उसने क्या किया, फौरन बिल्ली को तो भूख लगी थी, उसने मक्खन ले आई और जैसे ही बिल्ली लाई उसने कहा गुर्रा कर फिर बोली म्याऊं। एकदम गुस्से में आके उसने कहा म्याऊं, अब तो मैं तुझको खाऊं, अब तो मैं जो है वो तुझे खाकर ही रहूँगी, गरम गरम चपाती पर मक्खन लगाऊंगी और खा जाऊंगी। ये सुनकर बिल्ली चपाती जो है वो दूर उछली और आंखें मटकाती हुई फिर बोली। क्या क्या बोली देखते हैं हम लोग। चपाती ने अपने आप को बचाने के लिए कहा हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला। पहले उसने मक्खन का बहाना बनाया था, अब उसने कहा बिल्ली से कि तू पहले क्या ले आ, गुड़ ले आ, फिर चाहे मुझको खा जा। ठीक है,
बिल्ली जल्दी गुड़ लाने लगी लौट कर झुंझलाने। यहाँ पर जैसी बिल्ली जो है वो बिल्ली को लगी थी भूख, और जब भूख लगती है तो हमको चिड़चिड़ होने लगता है ना। जब अम्मी को अगर खाना देने में देर हो जाती है तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं। अब उसकी खुशबू भी पूरे घर में गरम गरम रोटी की सुगंध फैली हुई थी। उसे मक्खन भी ले गया आई, और फिर उसको गुड़ लाने बोल रही है तो वो झुंझुलाने लगी, चिढ़ने लगी, और चिढ़ के जोर जोर से क्या बोलने लगी, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, अब मैं खाऊं, अब मैं खाऊं, है ना। यानी अब मैं तुझको खा के रहूँगी, मैंने घी भी मक्खन भी लेकर आ गई, अब गुड़ भी लेके आ गई, अब तो मुझे तुझको खा के ही रहूँगी। मन ही मन में गढ़ी चपाती, सोचा अब तो मरी चपाती। चपाती सोचने लगी अब तो मेरी जान ये जा लेकर ही रहेगी, अब तो ये बिल्ली मौसी मुझे खा कर ही रहेगी। और मन ही मन ये गढ़ने लगी, सोचने लगी कि अब क्या बहाना बनाऊँ, अब किस तरह से मैं बिल्ली मौसी से अपनी जान छुड़ाऊं। सोचा, चिढ़कर बोली खा नकटी, बिल्ली गुस्से में झपटी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था तो उसे चपाती ने कहा खा जा, अब तू मुझे खा ही जा। और बिल्ली जैसे उसने कहा तू खाई जा, बिल्ली जो है वो उसके ऊपर खाने के लिए गुस्से में क्या करी, झपटी। लेकिन तभी क्या हुआ मालूम बच्चों, कमरे में आते ही माँ के, तभी जो है जब बिल्ली उसको खाने ही जा रही थी तभी माँ कमरे में कौन आ गई, माँ आ गई। बिल्ली भागी दुम दबा के। यहाँ पे दुम दबा के भागना मतलब क्या है, दुम दबा के भागना मतलब तेजी से भागना, अपनी जान बचाकर भागना। बिल्ली माँ के डर से क्या हो गई, दुम दबा कर भागी। यहाँ पे देखो दिख रहा है दुम दबा, यहाँ पे बिल्ली भाग रही है। आंखें खोल चपाती मुस्काई, माँ ने उसकी जान बचाई। अब जैसी वो उसको झपटने वाली थी तो बिल्ली ने क्या किया था, अपनी आंखें, चपाती ने अपनी डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन जैसी देखा कि बिल्ली भाग गई है तो चपाती भी जो है वो उसने मुस्कुराते हुए क्या की, अपनी आंखें खोली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने जो लययुक्त शब्दों को यहाँ पर अधोरेखित किया है, निशान किया है, चपाती, फुलाती, म्याऊं, खाऊं, चपाती, मटकाती, ला, जा, ठन, गन, मक्खन, म्याऊं, जाऊं, चपाती, मटकाती। देखो यहाँ पे सब जगह पे आखिर में ती है, ऊ है, ला, यहाँ पे आखिर का स्वर जो है वो आ का आ रहा है, इधर न है, इधर न है। इस तरह से यहाँ पे भी ला, जा, ने, लाने, झुंझलाने, आखिर में ने का स्वर आ रहा है एक जैसा। यहाँ पे ऊ का, यहाँ पे ती का, फिर नकटी, झपटी, है ना। तो ये मुस्काई, बचाई, ई का स्वर जो है वो एक जैसा है। तो ये सारे शब्द जो है वो लययुक्त शब्द हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। आप अपने साथी मित्रों के साथ कक्षा में ऑनलाइन जब आपके शिक्षक आपको पढ़ाएं, शिक्षिका आपको पढ़ाएं तो इसे जो है वो बहुत मज़े से इसको पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।